आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। काबुल एयरपोर्ट के पास 7 धमाकों से दहली दुनिया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान, चीन, रूस ने अमेरिका को बनाया बेवकूफ। काबुल में हुए विस्फोटों की भारत ने भी की कड़ी शब्दों में निंदा। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों में मारे गए 12 अमेरिकी सैनिक। पत्नी के साथ जबरदस्ती सेक्स करना बलात्कार नहीं, कहा हाईकोर्ट ने। आईएस ने ली काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की जिम्मेदारी, 12 अमेरिकी सैनिकों समेत 72 लोगों की मौत। तालिबान की तुर्की से अपील, काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए दे तकनीकी मदद। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बेटे को दिया जन्म। जेल में पति राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी बोली हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। और नीरज चोपड़ा बोले मेरे कमेंट को गंदे एजेंडे का माध्यम ना बनाएं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कई बम धमाकों के बाद दहल उठी है। गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए कुल 7 बम धमाकों में 12 अमेरिकी नौसैनिकों समेत अब तक 72 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए बाकी 60 लोगों के अफगान नागरिक होने का अनुमान है। इसके अलावा एक अस्पताल में अन्य 60 घायलों का इलाज चल रहा है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी सेना के 60 से अधिक जवान घायल हुए हैं और इनकी संख्या बढ़ सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा जमाने के साथ विश्व का सत्ता समीकरण बदल गया है और भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा शिकार हो सकता है। कम शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत लिया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह सहित कुछ प्रमुख नेता उत्तर में पंजशीर घाटी से तालिबान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत के सुरक्षा संगठनों को भरोसा नहीं है कि उनके बीच सहयोग कायम हो पाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, चूंकि पूरी तरह से ताकतवर तालिबान खतरनाक हो सकता है अफगानी नागरिकों और भारत दोनों के लिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार देर शाम हुए 2 विस्फोटों की भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे कहा है कि हम काबुल में हुए बम विस्फोट की भर्त्सना करते हैं। इस आतंकी वारदात में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस हमले के बाद और जरूरी हो गया है कि आतंकवाद और आतंकियों को सुरक्षा शरण देने वाले के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हुआ जाए। काबुल से जो खबरें आ रही है इससे संकेत है कि इस विस्फोट के पीछे इस्लामिक आतंकी संगठन आईएस जिम्मेदार है। अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए बम धमाकों में 11 अमेरिकी नौसैनिकों और नौसेना के एक चिकित्सा कर्मी की मौत हो गई है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी सेना के कई जवान घायल हुए हैं और इनकी संख्या बढ़ सकती है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हवाई अड्डे के पास 2 आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों ने भीड़ को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। कोर्ट ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि की है कि पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार नहीं कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जाएगा। प्रदेश के बेमेतरा जिले की एक विवाहित स्त्री ने अपने पति पर यह आरोप लगाया था कि उसका पति उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और वह उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाता है। महिला की शिकायत के खिलाफ उसके पति ने हाईकोर्ट में अपील की थी। उसकी अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की एकल पीठ ने कहा कि कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध या यौन क्रिया को बलात्कार नहीं माना जा सकता। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर 2 आत्मघाती हमले में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अमेरिका ने बताया है कि इस आतंकी हमले में उसके 12 सैनिक मारे गए। साथ ही यह भी बताया है कि 18 सैनिक घायल हुए हैं। हमले में कुल 72 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि शुरुआत से ही इस हमले के पीछे आतंकियों के होने की आशंका जताई जा रही थी और अब आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है।
तालिबान ने तुर्की से काबुल एयरपोर्ट के लिए तकनीकी मदद मांगी है। तालिबान ने तुर्की से अपील की है कि वो अमेरिका समेत विदेशी सैनिकों की यहां से वापसी के बाद एयरपोर्ट के संचालन के लिए तकनीकी मदद दे, लेकिन तुर्की के अधिकारियों ने रॉयटर्स से कहा है कि वो खुद अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी 31 अगस्त तक कर लेना चाहते हैं। तालिबान ने इस बारे में फैसला लेने का अधिकार पूरी तरह से तुर्की को दिया है। तालिबान की तरफ से कहा गया है कि हमने ये फैसला तुर्की सरकार पर छोड़ दिया है कि वो मुश्किल घड़ी में इस काम के लिए अपनी मदद देगा या नहीं। लोकप्रिय बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी से सांसद बनी नुसरत जहां मां बन गई हैं। उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने कोलकाता के एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। बुधवार को नुसरत जहां प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी। आज सुबह नुसरत जहां ने अस्पताल से अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, फेथ ओवर फेयर। नुसरत, जो हाल के दिनों में कथित तौर पर अभिनेता राजनेता यश दासगुप्ता को डेट कर रही हैं, ने पहले तर्क दिया था कि 2019 में व्यवसायी निखिल जैन के साथ उनका विवाह समारोह तुर्की विवाह नियम के अनुसार हुआ था, इसलिए भारत में शादी अमान्य है। पिछले महीने जुलाई से बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का परिवार मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। दरअसल एक्ट्रेस के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार हुए हैं। इस पर पोर्न फिल्म बनाने और उसे बेचने का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि राज कुंद्रा इस केस में सस्पेक्ट है। लगभग एक महीने बाद शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में सेट पर वापसी की। एक्ट्रेस डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 को जज कर रही हैं। इंटरनेट पर एक्ट्रेस के सेट के अंदर जाते हुए के विजुअल सामने आए थे। अब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हर व्यक्ति को लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और उसे जीना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और देश में उनका भव्य स्वागत भी हुआ था। अब उनकी एक बात को लेकर मीडिया में इशू बनता जा रहा है, जिसका नीरज चोपड़ा ने वीडियो शेयर कर जवाब दिया और इसकी तारीफ बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी की है। नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पहला थ्रो बहुत जल्दबाजी में फेंका था और उनका भाला पाकिस्तान के अरशद नदीम के पास था। इसी को लेकर नीरज चोपड़ा ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि मैंने जो बात इंटरव्यू में कही उसको लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हम एक दूसरे का भाला यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, मेरी आप सभी से विनती है कि मेरे कमेंट को अपने गंदे एजेंडे को आगे बढ़ाने का माध्यम ना बनाएं।